वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 27, जिसका शीर्षक है पांडवों और कौरवों के सेनापति। और इस पाठ का सेशन नंबर पहला है। जैसे कि हमें शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में हमें क्या वर्णन किया गया होगा कि पांडवों के सेनापति कौन है और कौरवों के सेनापति कौन है। जैसे कि अब युद्ध होना निश्चित हो गया था, कुंती ने भी अपनी ओर से प्रयास किया था किसको समझाने का, कर्ण को, लेकिन अब यह युद्ध किसी भी प्रकार से यह रुकने वाला नहीं था। तो इस युद्ध की तैयारी में कौरव अपनी तरफ से लगे हुए थे और पांडव अपनी तरफ से लगे हुए थे। अब देखते हैं पाठ के माध्यम से कि किस प्रकार इस युद्ध की तैयारी की जा रही थी। श्री कृष्ण उपप्लव्य लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। जैसे कि हमने कथा में सुना कि शांति दूत के रूप में श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और वहां का सारा विवरण उन्होंने उपप्लव्य में आकर पांडवों को बताई। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। तो अब देखिए, जैसे कि सबको पता चल चुका है कि दुर्योधन किसी भी प्रकार की संधि करने के लिए तैयार नहीं है, समझौते के लिए वे तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ युद्ध और युद्ध ही करना था। तो इसलिए अब युधिष्ठिर ने भी अपने अन्य भाइयों से आज्ञा दे दी कि हमें भी अब युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा, सारी सेनाओं को सुसज्जित कर दीजिए और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। अब व्यूह रचना, इसके पहले कथा में भी हमने व्यूह रचना यह शब्द सुना था कि युद्ध लड़ते समय अलग अलग जो योद्धा करने वाले होते हैं उनको अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से आक्रमण करना है, इसके बारे में पहले से ही विचार विमर्श करना, इसे कहा जाता है व्यूह की रचना। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। तो अब देखिए, जैसे हमें पता था कि पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, तो इन 7 अक्षौणी ऐसी विशाल सेना को पांडवों ने क्या किया, 7 अलग अलग हिस्सों में बांट दिए। उसमें द्रुपद, राजा विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। तो इस प्रकार पांडवों ने अपने 7 हिस्सों में बांटे हुए सेना को 7 सेनापति नायक के रूप में दे दिए थे। जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग सेना के लिए अलग अलग राजाओं का उनको नायक के रूप में, महारथी के रूप में कार्य करना था। तो इन सब राजाओं के नामों से हम परिचित है। अब शिखंडी, इससे भी हम परिचित हो चुके हैं कि अंबा ने ही अपना रूप परिवर्तन कर लिया था और वह शिखंडी बन गई थी। इसका हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब शिखंडी दुर्योधन के विरुद्ध में क्यों लड़ने आई थी, पांडवों के पक्ष में क्यों आई थी, ये तो हम सबको पता है। क्यों? क्योंकि उसे किससे बदला लेना था, पितामह भीष्म से। वेरी गुड। तो पितामह भीष्म से उनको बदला लेना था और दुर्योधन के पक्ष में रहकर वह उनसे बदला नहीं ले सकते थे, इसलिए वह पांडवों के पक्ष में आ गए थे। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य है। अब देखिए, जबकि 7 अलग अलग सेनाओं के दल पर एक प्रमुख व्यक्ति रखा गया, लेकिन इन 7 व्यक्तियों के जो अलग अलग दल थे उनमें भी एक सेनापति की नियुक्ति करनी थी। तो सब लोगों ने अलग अलग राय दी, अलग अलग व्यक्तियों के नाम को लिया। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि ये सारे लोग सेनापति बनने के योग्य है, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है, मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बना दिया जाए। तो इस प्रकार पांडवों के सेना का नायक सेनापति कौन बने,
राजा द्रुपद के पुत्र अर्थात द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न सारी सेना के नायक अर्थात सेनापति का चुनाव किया गया। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक भी किया गया। एक धार्मिक विधि होती है, उसे अभिषेक कहा जाता है। अपने कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। तो इस प्रकार युद्ध का आरंभ हो रहा था और धृष्टद्युम्न के जब विधिवत अभिषेक करके सेनापति के रूप में नियुक्ति की गई तो सारे दिशाओं में कोलाहल शोर का आवाज गुंजाती हुई पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आ पहुंची। अब बात हुई पांडवों के सेनापति की नियुक्ति की। अब बात आती है कौरवों के सेनापति के चयन के। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। अब देखिए कौरवों में जो कौरवों की जो सेना थी उनके सेनापति किसे बनाया गया था? पितामह भीष्म को। जब दुर्योधन ने राजसभा में सब इस पर चर्चा विमर्श कर रहे थे तो सारे लोगों ने अलग अलग नाम लिए थे, लेकिन दुर्योधन ने सेनापति के रूप में पितामह भीष्म का ही चुनाव किया था। उस समय पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पक्ष से ही सदैव तैयार रहूंगा, लेकिन इस युद्ध में मैं पांडवों के 10,000 सेनाओं को मारूंगा। उनके रथी महारथी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मैं युद्ध में मारूंगा, लेकिन मैं पांडवों को कभी इस युद्ध में नहीं मारने वाला हूँ। अगर तुम इस बात के लिए तैयार हो तो ही मुझे इस पद पर नियुक्त करो। तो इस प्रकार जब पितामह भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, तब फिर से दुर्योधन क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है और हर किसी के दुर्योधन के पक्ष लेना, उसके बाजू में खड़े रहना, इस बात से वह और भी बार बार क्रोधित होता है। और वो कहता है, अपने भाई दुशासन से भी कहता है कि हर किसी को पांडवों की पड़ी हुई है। और फिर पितामह भीष्म के इस प्रस्ताव को वह स्वीकार करते हैं। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी। अब देखो वो कह रहे कि इस युद्ध का मैं संचालन करूंगा, मैं सेनापति जरूर होऊंगा, लेकिन लड़ाई युद्ध की जब घोषणा तुमने की है तब उस समय तुमने मेरी सम्मति ली नहीं है, मेरा विचार विमर्श तुमने नहीं लिया है। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया है कि जानबूझकर स्वयं आगे आए हुए पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है। शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया है। अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जब दुर्योधन ने सेनापति के रूप में भीष्म से ये बात कही थी तो भीष्म ने अपनी राय व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, तुम हमेशा कर्ण के कहे हुए बातों पर ही चलते हो, तो अपने इस युद्ध के क्षेत्र में तुम सेनापति के रूप में कर्ण की नियुक्ति कर सकते हो। कर्ण का उदंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध क्षेत्र भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर पितामह भीष्म पहले से ही कर्ण से क्रोधित थे और उन्होंने पांडव युद्ध क्षेत्र में पांडवों का वध न करने के प्रतिज्ञा ली थी। और उस समय कर्ण ने भी अपने जिद पर अड़े हुए थे कि जब तक युद्ध के क्षेत्र में भीष्म रहेंगे तब तक वह कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए नहीं आएंगे। जब पितामह भीष्म की मौत हो जाएगी, उनका वध हो जाएगा, उसके बाद ही वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन की ओर से पांडवों के विरोध में लड़ाई या युद्ध करेंगे। तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। अब देखो उसने ऐसा की कहा कि केवल वह अर्जुन को ही मारेगा, क्योंकि उन्होंने माता कुंती को वचन दिया था कि पांचों भाइयों में वह 4 भाई उनको कितना भी सताएं, कितना भी परेशान करे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में या उसके बाद भी वह कभी उनको नहीं मारेगा या उनको हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वह युद्ध क्षेत्र में सिर्फ अर्जुन को मारेगा, या तो अर्जुन बचेगा या तो कर्ण बचेगा। इसलिए वह क्या कहता है कि युद्ध के क्षेत्र में वो केवल सिर्फ अर्जुन को ही 5 पांडवों में से मारेगा।
दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा। तो इस प्रकार शुरुआत में दुर्योधन के कौरवों के पक्ष में सेनापति के रूप में कौन थे? पितामह भीष्म। पितामह के नायकत्व के में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। उधर पांडवों ने अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया था और उधर कौरव की ओर से पितामह भीष्म के नायकत्व में उनकी सेना कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़ रही थी। इधर युद्ध की तैयारी हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक आ पहुंचे। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए, अर्थात युधिष्ठिर के पास बैठ गए। वह बोले, कितना ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसे तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझसे गदा युद्ध सिखाए, दोनों ही मेरे शिष्य है। तो इस प्रकार भाई बलराम क्या करे कि पांडवों में से भीम और दुर्योधन ने दोनों ही मेरे से क्या सिखाए? गदा युद्ध, इसलिए मैं उनका गुरु हूँ और ये दोनों मेरे शिष्य है। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशों को आपस में लड़ते मरते देखना मुझे सहन नहीं होता है। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अब संसार से विराग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। तो युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में केवल 2 ही राज्य युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे और तटस्थ रहे थे। एक थे बलराम और दूसरे थे भोजकट के राजा रुक्मी। अब रुक्मी विदर्भ देश के भीष्मक राजा के पुत्र थे रुक्मी, और उनकी बहन का नाम था रुक्मिणी। रुक्मी श्री कृष्ण से बहुत क्रोधित थे, उनके मन में उनके प्रति बहुत द्वेष था। क्यों? क्योंकि रुक्मी शिशुपाल के दोस्त थे और वो चाहते थे कि उनकी बहन अर्थात रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ हो। उनकी बहन जो थी रुक्मिणी बहुत सुंदर थी, लेकिन श्री कृष्ण भी उनसे प्यार करते थे और रुक्मी भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। शादी के पहले दिन रुक्मिणी श्री कृष्ण के साथ विवाह कर लेती है और इस प्रकार रुक्मी का अपमान हो जाता है और वह श्री कृष्ण से हमेशा बदला लेने के लिए तत्पर होते हैं। जब उसे पता चलता है कि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में, तो वह भी शुरुआत में पांडवों के पक्ष में जाता है युद्ध करने के लिए, लेकिन पांडवों को पता था कि वह द्वेष भावना रखकर श्री कृष्ण के विरोध में आकर हमसे मदद करने आ रहा है, तब वो उनको मना कर देते हैं। और बाद में जब वह रुक्मी राजा फिर अपनी सेना को लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं, तो दुर्योधन सोचता है कि जिस व्यक्ति को पांडवों ने मना कर दिया है, तो उस व्यक्ति को मैं हमारे सेना में शामिल नहीं कर सकता। इस प्रकार भोजकट के राजा रुक्मी और बलराम, ये दोनों पूरे भारतवर्ष में जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र था, उसमें वह नहीं शामिल हुए थे। दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षनी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने गया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त करने के लिए ठीक होगा। अब देखिए, वह वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण के प्रति मित्रता का कदम बढ़ाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके मन में कपट भावना थी। इसलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूं। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूं। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर
दुर्योधन ने रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में आया था। तो इसीलिए ना पांडवों ने अपने युद्ध में उनकी सेना को शामिल किया और ना ही कौरव ने, और इस प्रकार उसका अपमान हुआ। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। चर्चा खबर, सुसज्जित अच्छे तरह से सजा हुआ, सुचारू ठीक, विपक्ष विरोधी, प्रतिष्ठा इज्जत, प्रतिज्ञा शपथ। तो अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार दोनों पक्षों ने, पांडव और कौरवों ने अपने सेनापति का चुनाव कर लिया है। आगे युद्ध क्षेत्र में क्या होता है यह पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।